मंदसौर पशुपतिनाथ की प्रतिमा के शरण को रोकने के लिए लगाए गए पर्दे गर्भगृह में दर्शन पर लगाए रोक। भाजपा के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत के दौरान भी औरंगाबाद के कलाकारों द्वारा केमिकल युक्त से शरण रोकने का कार्य किया गया था। वज्रलेप के माध्यम से बताया कि प्रतिमा का शरण पानी या अन्य कारणों से होता है और अभी वर्तमान में शरण रोकने के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाया गया है। और बताया कि जब ये पशुपतिनाथ की अनोखी प्रतिमा नदी में स्थापित थी एवं पशुपतिनाथ मंदिर पर दर्शन करने आई साध्वी अर्पण नागदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम परिवार वाराणसी द्वारा बताया गया कि हमारा मंदसौर पशुपतिनाथ जी के नाम से काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर दर्शन करने से बड़ा सुकून मिलता है। और गौरतलब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वेक्षण किया है, मूर्ति का मूल स्वरूप बना रहे इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। पिछले दिनों बंगाल से आए पुरातत्व विभाग के अधिकारी सैंपल लेकर गए थे। बड़ा ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो मुख्य है महादेव जी का उनका शरण हो चुका था, कई समय से चल भी रहा था। कहीं बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा कष्ट तो आरती और पूजा पद्धति में होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर बाहर से श्रद्धालु आते हो, हमारी मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ जी से है, तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि प्रशासन द्वारा जो मुख जो से शीर्ण हो रहे थे उनको लेप लगाने का कार्य किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। जय श्री राधे। हमारा मंदसौर जिला पशुपतिनाथ महादेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे दर्शन करके बड़ा सुकून आनंद मिलता है। और यहाँ पर आज जो बताया जा रहा है कि जो वज्र का जो कार्य वो चलेगा, उसके कारण यहाँ से सामने से ही दर्शन होंगे। माने मन एक तरह से तो इस प्रकार से दुखी भी होता है कि जैसे केदारनाथ में जब पट बंद होते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है, पर हमारे पशुपतिनाथ महादेव को ये सुन करके हमें प्रसन्नता हो रही है कि हमें चलो दर्शन तो होगा, कम से कम पूरे पट बंद नहीं होंगे। इस बात की भी प्रसन्नता है, पर दुख इस बात का भी होता है कि मंदिर कभी बंद हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो बाबा का मंदिर सदैव खुला रहे और उनका दर्शन होते रहें, बस यही कामना है जीवन में। जी जरूरी है, क्योंकि महादेव जी का जो भी कार्य है, भगवान का जो भी कार्य है, वो पर्दे में ही होना चाहिए। क्योंकि भगवान को हमेशा अगर जो आम इंसान होता है वो सार्वजनिक हो सकता है, पर भगवान को पर्दे में इसीलिए रखा जाता है। एक छोटी सी बात कहूँगी, किसी भक्त ने कहा है कि भगवान को ही पर्दे में क्यों रखा गया है, कोई आम इंसान को क्यों नहीं रखा गया। तो कहते हैं कि जहाँ में तेरे हुस्न का चर्चा नहीं है, जहाँ में तेरे हुस्न का चर्चा नहीं है और किया है जो पर्दा नहीं है, ये इंसान जमीन बेच देता, आसमान बेच देता और तो और मुर्दे का कफन बेच देता। शुक्र है भगवान तू बैठा है पर्दे में, वरना ये ज़माना आज तुझे भी बेच देता। नहीं, देखिए पहले भी तत्कालीन कलेक्टर जी के सारस्वत जब हुआ करते थे और मैं उस समय विधायक की भूमिका में हुआ करता था, और तब भी औरंगाबाद की एक उन कलाकारों को आमंत्रित किया था जिनके आने से जो पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा का लगातार जो शरण हो रहा था, जिस प्रकार से लेप लगाने की उसमें आवश्यकता पड़ रही थी केमिकल युक्त, तो उसको लेकर के भी हमने उस समय तत्समय में किया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पुनः वो स्थिति फिर निर्मित हो गई होगी और उसी के कारण से वज्रलेप केमिकल का इसको कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। और शायद इसी कारण मुझे आज ही जानने को मिला है कि वहाँ पर दर्शन पर रोक लगा दी गई। गर्भगृह तक शायद धर्म प्रेमी जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कलाकार इस प्रतिमा के शरण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर महोदय जो पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शायद निर्देशित किया होगा या उन्होंने इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया होगा। उसी के अंतर्गत मूर्ति के शरण को रोकने को लेकर के जो लेप किए जाने का कार्य चल रहा है, उसके कारण से शायद कहीं ना कहीं दर्शन करने की प्रक्रिया में अवरोध खड़ा हो रहा है। हम तो यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस कार्य का निष्पादन हो जाए और हर 10 साल में, हर 5 साल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर की प्रतिमा का शरण को रोकने के लिए लेप किया जाता है। और अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, स्थायित्व कैसे इस प्रतिमा को मिल सकता है, ताकि ये शरण जो होता है पानी के कारण से, अन्य कारण से, क्योंकि मानव निर्मित यह प्रतिमा है और मानव निर्मित प्रतिमा के बाद जब जिस प्रकार से प्रकट हुई थी शिवना नदी के अंतर्गत, तो उसी समय 4 मुख तो वैसे भी उस समय डैमेज हो गए थे, क्योंकि नदी के जल प्रवाह के अंदर वर्षों तक यह प्रतिमा स्थापित थी। आप देखेंगे तो ऊपर के मुँह उतने ज़्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन नीचे के मुँह में कहीं ना कहीं दरारें हैं। और अभी तो बीच में मैंने देखा था कि ऊपर के
मुखारबिंद पे, ऊपर के गाल पर और नाक और मस्तिष्क के आसपास भी दरारों की लकीरें मुझे दिखी थी। उसको मैंने आपत्ति भी करी थी और मैंने सुझाव भी दिए थे। तब कतिपय लोगों ने कहा था कि नहीं नहीं, ये तो शुरू से ही है, प्रारंभ से ही है। तो मैंने अपनी बात रखी थी, और जब मैंने अपनी बात रखी थी, आज अगर शासन प्रशासन को इस बात को लेकर के वे अवगत हुए हैं और अगर उसको लेप करके उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं तो धन्यवाद ही ज्ञापित कर सकता हूँ कि जिस चीज़ को मैंने 2 वर्ष पहले उठाया था उस पर मोहर लगी है और उसको रोकने का काम किया जा रहा है।